परिमेय 6.2 यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज खींचना पड़ेगा। आइए खींचते हैं। एक त्रिभुज बना दिए, इसमें नाम देंगे, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ये एक त्रिभुज का आकृति बना लिए, नाम दे दिया ए बी सी करके। यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई। यह दिया है, यहाँ लिखेंगे हल। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। दिया है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब दिया है ए एक्स बटे बी एक्स, ए एक्स बटे बी एक्स इक्वल टू ए वाई बटे सी वाई दिया है, ए वाई बटे सी वाई ये दिया है। तो सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है एक्स वाई समांतर बी सी, एक्स वाई समांतर बी सी ये सिद्ध करना है, यानी एक्स वाई समांतर बी सी इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले रचना खींचना पड़ेगा। रचना खींचते हैं। रचना में क्या खींचेंगे, आइए सबसे पहले रचना खींचते हैं। सबसे पहले हम रचना के मिला दिए, बी से मिला दिए वाई और सी से एक्स को मिलाया, तथा यानी एम वाई लंब किसमें है, ये ए बी पर। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, ये लंब हो गया। और दूसरा लंब ये एक्स एन या एन एक्स लंब किसमें, ए सी पर है। इसी को हम भाषा में हम लिखेंगे। रचना बी से वाई और सी से एक्स को मिलाया, तथा एम वाई लंब किसमें है, ए बी पर, ये लिखेंगे, तथा एम वाई लंब ए बी पर है, ए बी पर, और एक्स एन या एन एक्स लंब ए सी पर डाला, ए सी पर डाला, हो गया। अब प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए एक्स वाई में, तो त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। इसका शॉर्ट में क्षेत्रफल को हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई, तो हाफ इंटू आधार तुम्हारा कौन है त्रिभुज ए एक्स वाई में, ये आधार तुम्हारा है ए एक्स, इसमें लंब है ना, तो ए एक्स आधार हो गया। तुम्हारा लिखेंगे ए एक्स ऊंचाई है ना, तुम्हें ऊंचाई है, एम वाई लंब है, तो ये लंब यहाँ लिखेंगे एम वाई लंब। और इसी प्रकार तो ये वाला तुम्हें चलेंगे त्रिभुज बी एक्स वाई वाला में, बी एक्स वाई ये वाला तुम्हें चलेंगे, जो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल का क्या होगा, हाफ इंटू आधार, इसमें क्या होगा, आधार ये ना होगा, बी एक्स आधार हो जाएगा, बी एक्स, और ऊंचाई तुम्हारा यही एम वाई ही ऊंचाई होगा, ऊंचाई एम वाई हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई लिखेंगे, ए एक्स वाई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे, बी एक्स वाई। एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई का मान बट्टे के ऊपर लिखेंगे, इसका मान ये ना है, लिखेंगे हाफ इंटू ए एक्स इंटू एम वाई बट्टे इसका मान ये है, नीचे लिखेंगे हाफ इंटू बी एक्स इंटू एम वाई। ये हाफ कट गया और एम वाई कट गया, तो बचा क्या, बचा तुम्हारा ए एक्स बट्टे बी एक्स, ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार साबित किया जा सकता है। ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज को हम हल किए तो आ गया तुम्हारा ए एक्स बट्टे बी एक्स आ गया। तो ये वाला त्रिभुज ए एक्स वाई और त्रिभुज सी एक्स वाई में हल करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा ए वाई बट्टे सी वाई आ जाएगा, यही लिखेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज सी एक्स वाई, तो इसका जो हो जाएगा तुम्हारा ए वाई बट्टे सी वाई हो जाएगा। तो लिखेंगे ए वाई बट्टे सी वाई, ये समीकरण 2 हो गया। किंतु दिया है, क्या दिया है, ये तुम्हारा दिया है
ए एक्स बटे बी एक्स बराबर ए वाई बटे सी वाई ये दिया है, यह चीज़ लिखेंगे। ए एक्स बटे बी एक्स बराबर ए वाई बटे सी वाई ये दिया है, तो यह लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो इसके जगह पर हम इसको लिखेंगे और इसके जगह पर हम इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं, लिखते आइए। तो हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ये वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी एक्स वाई इक्वल टू, और इसके जगह पर ये इसको लिखेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी एक्स वाई हो गया। बराबर के दोनों तरफ देखो, ये अंश और ये अंश दोनों बराबर है, तो नीचे भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी एक्स वाई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी को हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज बी एक्स वाई तथा त्रिभुज सी एक्स वाई एक ही आधार एक्स वाई के एक ही ओर, इधर दोनों अंदर के तरफ एक्स वाई के एक ही ओर स्थित है, इसलिए एक्स वाई समांतर बी सी। ये तो हल करना, ये हो गया प्रूव्ड। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट एवं सब्सक्राइब करेंगे